नमस्कार प्यारे साथियों, मैं भूषण सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, हम नाउन पढ़ रहे हैं और हमारे नाउन की लगभग 5 से 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारे नाउन का फाइनल क्लास है। जो भी कुछ बातें रह गई थी आज हम उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में। ठीक है, तो उसमें एक बात बताना रह गया था जो कि आप अभी जान लीजिए। जब किसी भी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है ना, तो वो नाउन जनरली सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, उसके लास्ट में एस या ई एस ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, है ना। देखिए, ये लास्ट है, शायद ये 10वां रूल है। ठीक है, ये जान लीजिए आप लोग किसी भी नाउन में, है ना। एट द end of noun is not considered, which have hissing sound at the last। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जो लास्ट में, जो किसी भी नाउन के लास्ट में एस या ई एस या फिर एस एच ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट में स का अगर साउंड आएगा तो उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वहां पर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हिसिंग साउंड आएगा। तो उस हिसिंग साउंड को कम करने के लिए हम केवल वहां पर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, जब भी देख लीजिए, जैसे कि हो गया ये गर्ल्स, ये प्लूरल है। जनरली हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं? एस या ई एस लगा करके। अब ये गर्ल्स है, तो अब गर्ल्स में यदि हमको कहना हो कि लड़कियों का, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो अपॉस्ट्रोफी एस है उसका मीनिंग क्या होता है? का, है ना, लड़कियों का। अब हमको जैसे बोलना है कि लड़कियों का, तो हम कैसे बोलेंगे? गर्ल्स, और यहाँ पर केवल और केवल एक अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, एस नहीं लगाना है। ठीक है, जब भी यहाँ पर लास्ट में एस या ई एस हो किसी भी नाउन के साथ, ठीक है, ये जो गर्ल्स है ये क्या है? ये तो कॉमन नाउन है ना। तो जब किसी भी नाउन के साथ क्या हो, लास्ट में जब एस या ई एस या फिर हिसिंग साउंड आए या फिर स का बोध हो, या फिर ऐसे पढ़ने में हमको लगे कि स या हिसिंग साउंड निकल रहा है, ठीक है, तो हमको वहां पर क्या अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा करके केवल और केवल हमको अपॉस्ट्रोफी ही लगाना है। ठीक है, जैसे ये हो गया बॉयज। ठीक है, अब जैसे बॉयज है, अब हमको इसके साथ लगाना है, क्या लगाना है? अपॉस्ट्रोफी एस, है ना। तो यहाँ पर केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, एस नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, जैसे किसी का नेम हो गया, प्रॉपर नाउन के साथ भी ये कंडीशन अप्लाई होता है। जैसे प्रॉपर नाउन में किसी का नाम हो गया, नाम कहने का मतलब जैसे एग्जांपल में लीजिए हर्ष, हर्ष। अब यहाँ पे श आ रहा है, ठीक है, हर्ष, हर्ष में क्या आ रहा है? श आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा करके केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी ही लगा देंगे। ठीक, जैसे हो गया यहाँ पर क्रिस, क्रिस, क्रिस में हमको क्या करना है? जैसे हम क्रिस का, जैसे हम कोई बात बोलेंगे कि ये क्या है? क्रिस की पेन है। ठीक है, ये पेन क्या है? ये क्रिस का पेन है। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज क्रिस पेन। यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? पेन। ये क्या है? क्रिस का पेन है। ठीक, बल्कि यहां पर केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ना कि उसकी जगह पर, है ना। यहाँ पर केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ना कि उसकी जगह पर अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस कभी भी किसी भी कंडीशन में यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, जहां भी जिस भी नाउन में लास्ट में एस एस एच का बोध हो या फिर सुनाई दे, सुनने में एस या एस एच का साउंड आए किसी भी नाउन में, तो वहां पर हमको अपॉस्ट्रोफी एस यूज ना करके केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी ही यूज करना है। ठीक, आई बात समझ में? देखिए, देखिए, ये इसको ऐड कर लीजिए आप लोग, जो भी आपके नोट्स बनाए होंगे उसमें। ठीक है, स श,
ठीक है, ये शक्कर वाला श, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं SH, है ना, के साथ एंड हो कोई भी नाउन। तब अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता वहां पर केवल और केवल क्या लगता है, अपॉस्ट्रोफी लगता है। ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफी क्या है, लगाया जाता है। ठीक, आई बात समझ में? बिल्कुल इस नियम को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है आज उसका प्रैक्टिस सेशन है। आज हम देखेंगे उसके बेस्ड क्वेश्चन, जिसे क्या हो सके हम उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, ठीक है, चलिए हम देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है मम्स आर वेरी सीरियस एंड पेनफुल डिसीज। मम्स आर वेरी सीरियस एंड पेनफुल डिसीज। अब देखिए यहां पर ये जो मम्स है, मम्स, ये लास्ट में एस लगा है। ठीक, अब ये मम्स में लास्ट में एस लगा है, तो हमको ये देखना है जो लास्ट में एस लगता है तो जनरली हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगा करके, एस या ईएस लगा करके क्या करते हैं, हम प्लूरल बनाते हैं किसी का भी। ठीक है, लेकिन जो मम्स है, मम्स क्या है, एक डिसीज का नाम है। यानी जो मम्स है ये क्या है, प्रॉपर नाउन। मम्स क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। मम्स जो है हमारा वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो यहां पर जो मम्स है वो नाम है, एक डिसीज का नाम है। तो जब किसी का भी हम नाम बोलते हैं जैसे राम, श्याम, राधा, मोहन, सीता, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली सिंगुलर है ना। तो इसलिए ये जो मम्स है ये भी क्या हो, ये भी सिंगुलर हो। और जब सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आर है, आर, ये क्या है, ये कैसा है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ना आकर के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्लेर्जी इज वेरी क्लोज टू द गॉड। अब देखिए जो क्लेर्जी इज वेरी क्लोज टू द गॉड, अब देखिए ये जो क्लेर्जी है यहाँ पर इज लगा हुआ, इज, इसका मीनिंग क्या होता है, इज हम किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ। इसको हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन जो ये क्लेर्जी है, क्लेर्जी, ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ा रखा है। ये जो क्लेर्जी है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो होते हैं जो गॉड की सेवा करते हैं। मतलब जो चर्च में पादरी रहते हैं ना, उन सभी को मिला करके उनके पूरे समूह को क्लेर्जी बोला जाता है। तो क्या हुआ, क्लेर्जी कोई एक किसी एक चीज का नाम नहीं है। ठीक है, उन सभी को मिला करके क्लेर्जी बोला जाता है, जो पादरी होते हैं, जो गॉड के सेवक होते हैं। यहाँ पर इज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। जो क्लेर्जी है वो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर इज की जगह पर क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, ये मैंने बता रखा है पिछले क्लास में आप लोगों को। आइए अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है दे हैव सो मेनी मनी इन द बैंक। ठीक है, उनके पास बहुत सारा पैसा है बैंक में। यहाँ पर कोई एरर दिख रहा है क्या? हाँ भाई बिल्कुल यहाँ पर एरर है। दे हैव सो मेनी मनी इन द बैंक में, ये जो हैव है इसका मतलब क्या है यहाँ पर, होना। सो मैनी, बहुत सारा पैसा, इन द बैंक, बैंक में। तो ये जो सो मैनी है ना, ये मैनी जो है मैंने आपको बता रखा है मच और मैनी के कॉन्सेप्ट में। ये जो मैनी है ये किसके साथ लगता है, ये काउंटेबल, काउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है ये जो मैनी है। ठीक है, आप पैसे को गिन नहीं सकते हैं। यदि बहुत सारा पैसा है तो भी पैसा है, यदि 1 रुपए है तो भी पैसा है।
यदि एक पैसा है तो भी वो पैसा है, ठीक है। तो जब बहुत सारी चीजों को जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम किसमें लेते हैं, अनकाउंटेबल में लेते हैं। तो मनी कैसा है, तो ये जो मनी है, मनी ये कैसा है, ये है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है ये मनी। तो ये जो मनी है काउंटेबल के साथ लगता है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है, मच। ये जो मच है ये किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है। तो यहां पर मैनी की जगह पे क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा, ठीक है। मैनी की जगह पे क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। अब देखिए 14 क्वेश्चन, सी वियर सो मच रिंग्स, वह बहुत सारी अंगूठी पहनती है, ठीक है। अब देखिए सी वियर, सी कैसे है, सिंगुलर नाउन, सी इट क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक। सी कैसे है, ये कैसे है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हमको क्या चाहिए, सिंगुलर के साथ हमको क्या चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये कैसा है, सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सो मच, अब मच मैंने अभी क्या बताया आपको, ये जो मैनी होता है, मैनी ये किसके साथ लगता है, काउंटेबल के साथ। आप रिंग को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, यदि 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग गिन सकते हैं रिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मच है, मच तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, तो यहाँ पर मच ना होकर के क्या हो जाएगा, मैनी, ठीक है। मच ना होकर के क्या हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, चीफ्स, चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है भाई चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ, मैंने बता रखा था हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है, जनरल बिपिन रावत हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे फर्स्ट। तो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सेना के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ठीक है। जल थल वायु, एयरफोर्स आर्मी नेवी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर द हेड ऑफ ऑल 3 आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। क्या बोला जा रहा है, इसमें यही बात बताई जा रही है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वो तीनों के आर्मी नेवी और एयरफोर्स के हेड होते हैं। तो जो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, अभी तो तीसरा या चौथा ऐसा कुछ है डिफेंस स्टाफ, देख लेंगे आप लोग, है ना। तो ये जो डिफेंस स्टाफ होते हैं जितने भी, ये क्या होते हैं, ये इन तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, प्लूरल बताया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का प्लूरल बनाया गया है। यहाँ पर जब हेल्पिंग ऑफ आर लगा है, इसका मतलब क्या है, ये जो नाउन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका प्लूरल बनाया गया है। तो जब भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में जो प्लूरल है ना, तो ये जो एस लगा है, प्लूरल बनाते हैं ना, तो यहां पर हम एस नहीं लगाएंगे, हम कहां पर लगाएंगे, चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। हम कहां पर लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे, चीफ्स हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बोले क्या हो जाएगा, चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, यहां पर एस नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा। मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखा था, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, मेजर जनरल, ये मैंने आप लोगों को बता रखा था, ठीक है। देखिए अब छठवा क्या हमारा, मैन ईटर्स आर डेंजरस फॉर ह्यूमन सोसाइटी नो एवर। तो जो मैन ईटर है, मैन ईटर क्या होते हैं, जो शेर चीता भालू जो होते हैं, जो मैन को खाते हैं, वो हमारे मैन ईटर कहलाते हैं। ये जो मैन ईटर है ना, मैन ईटर्स आर डेंजरस फॉर ह्यूमन सोसाइटी, ठीक। तो जो मैन ईटर है, यहाँ पर एस लगा है, मैन ईटर्स आर डेंजरस फॉर ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर प्लूरल यूज किया गया है मैन ईटर्स का, यहाँ पर आर कैसा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो बेसिकली ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन हमारा है, वुमेन टीचर्स आर वेरी पोलाइट एंड एनर्जेटिक। जो वुमेन टीचर्स है वो क्या होती है, वेरी पोलाइट और एनर्जेटिक होती है, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर बेसिकली आपको दिख रहा है आर के साथ हम प्रयोग करते हैं, हम प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं। जब भी प्लूरल नाउन होता है उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। जो वुमेन टीचर्स है वो कैसे है, बहुत ही पोलाइट है और कैसे एनर्जेटिक है। तो यहां पर वुमेन टीचर्स, यहां पर देखिए एस लगा हुआ है, वुमेन टीचर्स मतलब जो जितने भी वुमेन टीचर्स की बात हो रही है, जितने भी वुमेन टीचर है उन सभी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वुमेन टीचर्स है ना, जब भी हम उस व्यक्ति की बात करें जो स्वयं खुद है, वुमेन टीचर्स कौन होंगी, वुमेन ही तो वुमेन टीचर्स होंगी ना। तो
तो जब भी वुमेन रहेगा तो यहाँ पर भी हमको वुमेन को भी प्लूरल करना पड़ेगा। तो ये वुमेन टीचर्स क्या हो जाएगा, WOMEN, वुमेन टीचर्स, TACHERS, टीचर्स। तो यहाँ पर देखिए ए का ई हो गया, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज को। मैंने इस चीज को पिछले क्लास में पढ़ा रखा है, जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा वो पिछले क्लास में जाकर के वीडियो बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं, मैंने बना रखा है। 8 स्पूनफुल शुगर आर द हैवी डोज फॉर डॉग्स। जो स्पूनफुल शुगर है, एक चम्मच भरकर जो शुगर हम देते हैं वो डॉग्स के लिए कैसे होते हैं, हैवी डोज होता है। भाई शुगर बिल्कुल डॉग्स को नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, उनको उससे तबीयत खराब हो जाती है उनकी। तो जो स्पूनफुल मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी के भी साथ में लास्ट में जब फुल लगा हो, ठीक है, किसी भी नाउन में, ये कंपाउंड नाउन का पार्ट है, जब भी किसी के भी साथ में लास्ट में फुल लगा हो तो हमको जब उसका प्लूरल बनाना होता है तो हम एस उस फुल के साथ लगाते हैं, ना कि उसके पहले वाले नाउन के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पून के साथ एस लगा हुआ है, तो ये एस यहां ना लग करके यहां लगेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, स्पून फुल्स, क्या हो जाएगा, स्पून फुल्स हो जाएगा, जो फुल है उसके साथ एस लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी इस पार्ट में गड़बड़ है। ठीक, स्पून फुल्स हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टार्टअप। क्या होता है भाई स्टार्टअप? स्टार्टअप जब किसी भी चीज की हम जो शुरुआत करते हैं, कोई बिजनेस हो गया या कुछ भी इसकी हम शुरुआत करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं। देखिए, स्टार्टअप आर द थिंग दैट कैन हेल्प यू टू प्रोग्रेस। एक स्टार्टअप ऐसा थिंग है जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने में मदद करता है। भाई बिल्कुल वेल्थ होगा तो आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे ही। स्टार्टअप आप नए स्टार्टअप करेंगे किसी भी चीज का तो क्या होगा भाई, आपको उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, बस उसी बात को बताया गया है। लेकिन ये जो स्टार्टअप है, जो कंपाउंड नाउन है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है जो नाउन प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर जो कंपाउंड नाउन बना रहता है। ठीक है, इनसे मिलकर क्या बना रहता है, कंपाउंड नाउन। इससे मिलकर क्या बन रहा है, जो कंपाउंड नाउन बनता है उसमें हम जो एस है, जब भी हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो वहां पर जो एस है वो हम नाउन में ना लगा करके इसमें लगाते हैं, प्रीपोजिशन में लगाते हैं। यहां पर देखिए प्रीपोजिशन क्या है, अप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टअप। ये एस यहां से हट करके यहां पर आ जाएगा, स्टार्टअप्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वुडन क्लॉथ पैक। ये तो पूरा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। इनको भी ये समझ में ना आ रहा हो वो जाकर के मैंने डिटेल में क्लास दे रखा है नाउन, कंपाउंड नाउन के ऊपर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। वुडन क्लॉथ पैक आर गोइंग आउट ऑफ फैशन। जो लकड़ी के जो क्लॉथ पैक होते हैं, क्लॉथ पैक कहने का मतलब क्या हुआ, खूटी या फिर ऐसा खिला जिसमें हैंगर, जिसमें हम क्या करते हैं, कपड़ा टांगते हैं। ठीक है, अपने क्लॉथ्स को टांगते हैं। जब घर में हैंगर होते हैं ना, वो क्या बोला जाता है, क्लॉथ पैक बोला जाता है। यहां पर देखिए आर लगा हुआ है। आर क्या है, ये है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आर कैसा हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और जो ये क्लॉथ्स पैक है, इस एस को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्लॉथ्स पैक। ठीक है, क्लॉथ्स पैक कपड़ों को टांगने का एक जगह। ठीक है, मतलब एक सिंगुलर की बात की जा रही है, क्लॉथ पैक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका प्लूरल हो जाएगा। तो क्लॉथ पैक का प्लूरल क्या होता है, क्लॉथ्स पैक्स, क्लॉथ्स पैक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम एस ऐड कर देंगे, क्लॉथ्स पैक्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या है हमारा, माय ब्रदर। ठीक है, माय ब्रदर इन लॉ, माय ब्रदर इन लॉज। ब्रदर इन लॉज के बारे में बात की जा रही है। माय ब्रदर इन लॉज हैव स्टार्टेड द शॉप टुगेदर। ठीक है, मेरे ब्रदर इन लॉज ने एक साथ मिलकर के क्या किया, एक शॉप खोला। ठीक, अब देखिए ब्रदर इन लॉज, तो यहां पर हैव लगा है। हैव कैसा है, यहां प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। कैसा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे कैसा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो जब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रदर इन लॉज है, तो यहां पर ब्रदर इन लॉ को प्लूरल बनाने के लिए यहां पर एस नहीं लगता है, यहां पर एस लगता है।
ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, जब भी हम प्लूरल बनाते हैं ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को, तो जो एस है वो लॉ में ना लग करके वो जो पहले आया है नाउन उसमें लगता है। 12 टूथ एंड बोन्स आर द हार्डेस्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो टूथ है, दांत है, और जो हड्डियां हैं वो क्या है, वो हमारे बॉडी के हार्डेस्ट पार्ट है। तो ये बोन्स तो ठीक है, ये आर है मतलब यहाँ पर प्लूरल आया, लेकिन ये जो पहला वाला जो टूथ है, जो टूथ का जो प्लूरल होता है, जो दांत है टूथ, उसका जो हम प्लूरल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जो टूथ है वो टीथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एस लगा करके इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। टूथ कैसा हो जाएगा, जो टूथ है इसका प्लूरल कैसा हो जाएगा, टीथ। टीथ, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया इसका प्लूरल। ठीक, आई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है हमारा, फॉर्मूला ऑफ मेकिंग शरबत। ठीक है, शरबत मतलब क्या होता है, शरबत की बात की जा रही है। आर डिफरेंट फ्रॉम टी। ठीक है, जो शरबत बनाने का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, वो टी बनाने के फॉर्मूले से डिफरेंट है। यहाँ पर जो फॉर्मूला का मीनिंग है, यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर नुस्खे की बात की जा रही है। ठीक है, नुस्खा मतलब क्वांटिटी की बात की जा रही है, कितने क्वांटिटी में कोई चीज मिलाया जाता है उसमें। ठीक है, जैसे शरबत में क्या मिलाया जाता है, शुगर मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है, ठीक है, और लेमन भी मिला देते हैं। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, क्वांटिटी की बात की जा रही है। फॉर्मूला जो वर्ड है, चलिए फॉर्मूला वर्ड है, ये क्वांटिटी को रिफर करे, है ना, क्वांटिटी को रिफर करे, तब इसका प्लूरल क्या होता है। और जब ये मैथमेटिक्स, जब ये मैथमेटिक्स फॉर्मूले की बात की जाए तब इसका प्लूरल क्या होता है। तो जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो जो फॉर्मूला है उसका प्लूरल हो जाता है फॉर्मूले, FORMULAE, फॉर्मूले। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स वाले जो फॉर्मूले की बात हम करते हैं उसको हम लिख देते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज, ठीक है, जो मैथमेटिक्स वाले जो फॉर्मूला है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर्मूलाज, उसको प्लूरल बनाने के लिए। क्वांटिटी रिफर करते हैं फॉर्मूले वर्ड से, तो वहां पर उसका प्लूरल कैसा बनता है, फॉर्मूले। ठीक है, 14 देखते हैं। साइकिल्स टायर इज नॉट सो मच ड्यूरेबल, नो एरर। इससे जस्ट पहले वाले क्लास में मैंने आपको क्या बताया है, अपॉस्ट्रोफी एस पढ़ाया है। साइकिल्स टायर इज नॉट सो मच ड्यूरेबल। ठीक है, तो जब भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो जनरली हम उसको किसके साथ लगाते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइकिल नॉन लिविंग, तो ये साइकिल टायर ना होकर क्या हो जाएगा, टायर ऑफ साइकिल, CYCLE, टायर ऑफ साइकिल हो जाएगा। ये साइकिल टायर ना होकर क्या हो जाएगा, टायर ऑफ साइकिल। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये अगला और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 15, ही इज रोहन्स ब्रदर एंड राम्स सन। मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में, जब किसी भी एक सेंटेंस में दो बार, ठीक है, दो बार अपॉस्ट्रोफी का यूज आप नहीं कर सकते, अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। पहले बार में यदि ऐसा कंडीशन हो जहां पर बताया जाए जब दो बार का और का कहने का, ठीक है, का और का कहने का, ठीक है, यहां पर दो बार क्या, का और का कहने का बोल दो, ठीक, तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा करके पहले पार्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे और दूसरे पार्ट को हम कैसे करेंगे, दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, ऑफ लगा देंगे। कैसे होगा, ही इज रोहन्स ब्रदर एंड सन ऑफ राम। यहां पर ऐसा हो जाएगा, ये राम सन जो है ना, ये सन ऑफ राम हो जाएगा। ही इज रोहन्स ब्रदर एंड सन ऑफ राम। ठीक है, जब भी हम ऐसा किसी सेंटेंस में बोला जाए दो बार का आना हो तो वहां पर क्या होगा, पहले वाले में अपॉस्ट्रोफी एस हम लगा देंगे या अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे और दूसरे वाले में जो है हम ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहां पर। तो यहां पर आज का क्लास हम समाप्त करते हैं।